हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। परी व्लॉग में आप सबका वेलकम है। तो मेरी मॉर्निंग हो गई है और मेरे साथ साथ आदू की भी मॉर्निंग हो गई है। और आदू की मॉर्निंग देखो आप लोग कैसे हो रही है। सुबह सुबह फ़ोन लगा कर बैठ गए भाई साहब जी। तो फिर मैं आ गई थी आदू को खेल में लगा के, आदू का टीवी ऑन कर दिया था, फ़ोन ले लिया था उससे, क्योंकि सुबह सुबह फ़ोन अच्छी बात नहीं है। तो फिर उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी काम करने के लिए। मैं खाने बना रही थी। उसके बाद ये मैंने सब्ज़ी में डाला धनिया, धनिया डाला था, खाना बन ही रहा था मेरा है। तो फिर साथ साथ में दूध भी उबल रहा है। फिर उसके बाद सुबह सुबह का काम तो बस ऐसा होता है, इतनी जल्दी जल्दी करना होता है। मैं सबसे पहले मेरा यही काम रहता है कि मैं आदू के डंडा को भेज दूँ, उसके बाद ही मैं काम करूँ। तो मेरे को बनाने था आलू सोयाबीन के चावल, क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या ही सब्ज़ी बनाऊँ। उसके बाद हम लोगों ने खा लिए थे चावल वगैरह। खाने के बाद फिर मैं लग गई थी काम में। और देखो मैंने वही बेड से शुरुआत करी, बेड से, क्योंकि बेड सबसे पहले साफ़ करते हैं तो फिर उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। अगर आदू को सोना होता है तो फिर मैं उसको आराम से सुला देती हूँ। तो फिर इस वजह से ये मेरे बेड मैंने साफ़ कर दिया। फिर आदू आ गया था। आदू देखो कैसे शैतानी कर रहा है। इसको पता चल गया कि कैमरा ऑन है, बस इसको ये लग रहा है कि मैं इसको बेड पे चढ़ा दूँ। और देखो कैसे कोशिश भी कर रहा है बेड पे चढ़ने के लिए। मैं यही सोच रही थी कि बेड पर ना आए, मैं सबसे पहले बेडशीट अच्छे से बिछा दूँ, क्योंकि अगर आदू बेड पर आ जाता ना तो फिर मैं बिछा नहीं पाती हूँ अच्छे से बेडशीट। तो फिर ये देखो वहीं पर खड़ा खड़ा टीवी देखने जा रहे हैं आदू। तो फिर मैंने ये सोचा कि इससे पहले आदू बेड पर है, इससे पहले मैं अपनी बेडशीट बिछा दूँ। और देखो कैसे टेडी बियर वगैरह सब नीचे गिर दिए थे मैंने, कि पहले चादर बिछा दूँ उसके बाद ही मैं सब कुछ ऊपर लूँगी। तो फिर इस वजह से मेरी बेडशीट बिछ गई थी। और फिर मैं लग गई थी पानी भरने। आदू को मैंने सुला दिया था नहला के। आज पानी आ रहा था हमारे घर में, पानी एक दिन छोड़कर एक दिन आता है। सारे मैंने कपड़े भिगो दिए थे धोने के लिए, कल जो पहने थे ये सारे। फिर आदू को देखो, आदू पहले मैंने सारी सफाई करी थी। हमारे साहब जी सो के उठ गए और ये देखो पूरे कमरे की हालत, जहाँ देखोगे आप वहीं पे आदू के टॉय है, टीवी चल रहा है, भाई साहब जी को मस्ती देखो। फिर मैंने पूरा घर समेटा। घर समेटने के बाद ये देखिए फिर भी आदू की शैतानी रुक नहीं रही थी। और देखो कैसे टीवी देख रहे, लेट के बैठ के उठ के। फिर मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। मुझे बनानी थी दाल मखनी आज खाने में आज। तो फिर इस वजह से मैंने बनाई दाल मखनी। दाल मखनी की तैयारी कर रही थी, साथ के साथ मैंने चावल उबलने रख दिए थे हैं। तो फिर मैंने दाल और राजमा उसमें वो कर दी थी, चढ़ा दी थी कुकर में। तो फिर अभी कुकर ना थोड़ा सा ख़राब हुआ हुआ है, पहले उबाल आ जाए ना उसके अंदर फिर मैं ढक्कन लगाती हूँ। तो फिर दाल मखनी के साथ साथ बननी थी आलू गोभी। तो फिर मैं गोभी कट करने लग गई थी। मेरे चावल भी उबलने रख दिए थे मैंने चावल बनाने के लिए, क्योंकि चावल मैं उबालती हूँ है। छौंक के चावल बहुत कम बनते हैं हमारे घर में। अगर जीरा राइस बनेगी तो फिर मैं इससे बेटर ये होता है कि मैं चावल उबाल लूँ। चावल उबालने से ना क्या होता है, जो चावल की बादी होती है वो निकल जाती है। तो फिर इस वजह से नुकसान नहीं देते चावल। और हमारे घर में रोज़ ही चावल बनते हैं। आदू के डंडा को बिना चावल के खाना अच्छा नहीं लगता। कोई ऐसा खाना हो ना जिसमें चावल की ज़रूरत ही नहीं है तो वो नहीं खाते। बस हमारे में पूरे महीने में 2 दिन चावल नहीं बनेंगे, एकादशी वाले दिन। बाकी हमारे घर में हमेशा चावल बनने ही बनने। फिर ये देखो आदू 9 बज रहे थे और आदू अब सोए है। अगर ये अब सोए तो फिर ये उठेगी कब, कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर आदू के डैडा ले आए थे समोसा। तो फिर हमने आदू के डैडा कहते थे खाना खाने से पहले समोसा खा लेते हैं फिर खाएगी खाना, जो कि मैंने दाल मखनी बनाई है। तो आदू के डैडा का लच्छा पराठा बनाना है तो निश्चय ही था। तो फिर आदू के डैडा ने बनाया लच्छा पराठा। आदू के डैडा बेल रहे थे, मैंने बोला मैं फटाफट से सेक देती हूँ। फिर देखो हम दोनों ने मैचिंग मैचिंग कपड़े पहने हुए थे, ब्लू ब्लू। आदू के डंडे को देखो कैसे बना रहे, कितनी मेहनत से करके बना रहे। फिर हम दोनों बातें करने लग रहे थे किचन में बनाते बनाते। भैया का खाना लगा रही थी मैंने दाल भी गैस ऑन कर दिया था दाल गर्म होने के लिए। तो फिर उसके साथ साथ ये सारे मैं बनाने लगी थी। और देखो आदू के डंडा धीरे धीरे बनाते बनाते ना इनको बनाना आ गया। मैंने दाल घुमाई। फिर उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने दाल मखनी और लच्छा पराठा का टेस्ट तो बहुत ही टेस्टी होता है। आप सब भी कभी ट्राई कीजिएगा। पहले आदू के डंडा कहते कि बाहर से नान ले आते, फिर कह रहे नहीं मैं बनाता हूँ उस दिन की तरह लच्छा पराठा, उस दिन भी बहुत टेस्टी बनाता। तो फिर आदू के डंडा ने बोला कि मैं बनाता हूँ लच्छा पराठा। तो ये मैंने गुरुजी की थाली लगा दी थी। तो फिर सबसे पहले खाना हम घर में जो भी बनता है
हैं तो फिर पहले गुरुजी को देते हैं, फिर उसके बाद ही हम लोग खाते हैं। दोस्तों आज का व्लॉग करते हैं यहीं पर ख़त्म, मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट।